नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार कुशवाहा पीवी स्टडी एकेडमी में आप लोग को स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, परसेंटेज। तो सबसे पहले हम जाने परसेंटेज को जब हम भिन्न में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं। यदि परसेंटेज दिया है उसको भिन्न में बदलने के लिए 1/100 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, 1/100 से हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, आप देखेंगे हमने कहा कि 50% को भिन्न में बदलिए। तो हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, 50 गुणे 1/100। तो 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यानी कि ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 1/2। इसी तरह कह दें कि हम 25% को आप भिन्न में बदलिए तो डायरेक्ट कर देंगे 25/100, यानी कि 1/4। इसी तरह कह दें हम 30% को बदलिए भिन्न में, तो 30% बराबर क्या लिखेंगे, 30/100, यानी कि 3/10। अब हम मान के चलिए हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं रहता है कि हम इसको बदलें। तो इसके लिए हम आप लोगों को यह बदल करके लिखे हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 33 सही 1/3% बराबर क्या होता है, 25% बराबर क्या होता है, 20% बराबर क्या होता है, यह सारा जो है आप लोग याद कर लीजिएगा एक बार। यानी कि 16 सही 2/3% बराबर 1/6 होता है। ठीक है ना। आप लोग क्या करिएगा, इसको एक बार देख लीजिएगा। और जिन लोगों को भी इसका पीडीएफ चाहिए वह प्ले स्टोर में जाएंगे और सर्च करेंगे पीवी स्टडी एकेडमी। आप लोग का ऐप मिलेगा, ऐप को डाउनलोड करेंगे और मात्र आप लोगों को 199 रुपए में फाउंडेशन मैथ पूरा पढ़ा दिया जाएगा। जितने भी हैं फाउंडेशन मैथ में आप लोगों को मात्र 199 रुपए में टोटल कंसेप्ट, प्रैक्टिस सेट और उसमें टेस्ट भी रहेगा, आप लोग को दिया जाएगा। तो इसको आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब आइए हम कुछ कंसेप्ट की तरफ देखें। देखिए आप लोगों को इतना बढ़िया से समझाया जाएगा, जीरो से लेकर के क्या करना है, जीरो से लेकर के हम आप लोग को एडवांस लेवल तक सिखाएंगे। यह नहीं कि एकदम आसान ही रहेगा या एकदम हार्ड ही रहेगा, एकदम शून्य से साथ चालू करेंगे और आप लोगों को लास्ट तक लेकर के हम जाएंगे। तो सबसे पहले हम कह दें कि 120% को भिन्न में बदलिए। 120% को क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो आप कैसे बदलेंगे, 120/100 कर देंगे। जीरो से जीरो खत्म हो गया, 2 से काटेंगे तो ऊपर 6 बार में और नीचे 5 बार में। यानी कि एक सही 1/5 जो है यह 120% के बराबर है। यानी कि आप लोग परसेंट को भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक, हम इसका उल्टा कह दें कि 10 को आप परसेंटेज में बदलिए। तो 10 को जब परसेंट में बदलेंगे तो सीधे 100 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 10 गुणे 100, यह 100 है। 10 गुणे 100% बराबर यानी कि 1000% है। 10 कितना है, 1000% के बराबर है। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब आइए सवाल के तरफ हम चलते हैं।
पहला सवाल कह रहा है कि यदि ए बी से 50% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। तो आप लोग डायरेक्ट कहेंगे कि 50% अधिक तो इससे 50% कम होगा। ऐसा नहीं है बेटा। हम क्या करेंगे, इसका दो तरीका बताएंगे। सबसे पहले देखेंगे ए अधिक है बी से, तो लिखेंगे माना बी बराबर 100। जब ये 100 है, इससे 50% अधिक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब ए से बी कितना कम है, तो सबसे पहले देखेंगे 100 50 कम है। कितना कम है, 50 कम है। और किससे, ए से, तो ए नीचे आ जाएगा और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणे 100 कर देंगे। तो बराबर कितना आपका हो जाएगा, यह 2 बार में कटेगा 50 से, यह 3 बार में कटेगा, तो यह 100 हो गया। 50 दूना 100, यानी 100/3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 33 सही 1/3% हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। लेकिन यह बताइए, एग्जाम में इतना आपको मानने का तो टाइम है नहीं। माना इतना बराबर इतना तो 50 अधिक है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पेपर में 50% अधिक है ना, तो सीधे हम क्या कर सकते हैं, 50 लिख दें ऊपर और 100 में 50 नीचे जोड़ दें। यानी 100 में हम क्या करें, यह जो आर परसेंट है इसे हम जोड़ दें और गुणे हम क्या कर दें, 100 कर दें। यानी कि आप क्या देख रहे हैं, 50 प्लस, जब जोड़ेंगे 50 तो 150 हो गया, गुणे 100 कर देंगे बराबर 33 सही 1/3% आपका आ गया। मानना नहीं है, पेपर में इसको भी नहीं करना है। पेपर में आप लोगों को इसको भी नहीं करना है। ये तो याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंसेप्ट है, ये समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए। डायरेक्ट इस पे रखेंगे और इसको काटेंगे, आप आंसर लिखेंगे। क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। बस इतना ही आप लिख करके डायरेक्ट आप क्या करिएगा, इतना लिखिएगा डायरेक्ट और आंसर तत्काल में दे दीजिएगा। आप लोग को मिनटों सेकंडों में काम हो जाएगा। अब देखिए, अब हमने इसको बता दिया कि इसको हम कैसे लगाएंगे। अब इसको लगाने के लिए इसी पे सवाल दूसरा हम दे दें, तो आइए, यदि समझ में नहीं आया है तो अगला लगाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है। तो माना बी बराबर हम क्या कर सकते हैं, 10। तो आप लोग मानिए मत, पहले डायरेक्ट लगा करके दिखाते हैं। आप 10 कर देंगे, 10/110 गुणे 100। आप 0 से 0 काट दीजिए, तो यह बराबर कितना हो जाएगा, 100/11 बराबर कितना हो जाएगा, 9 सही 1/11। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। नहीं तो आप इसको तरीका से लगाना चाहते हैं, एकदम बेसिक से, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना बी बराबर 100 है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब कितना अधिक है, 10 अधिक है। कौन अधिक है, ए अधिक है। तो हम क्या करेंगे, गुणे 100 कर देंगे बराबर आपका क्या हो गया, 9 सही 1/11 हो गया। आप जो मेथड अपनाना चाहें उस मेथड से आप लगा सकते हैं, अन्यथा आपकी मर्जी है कौन तरीका अपनाना चाहते हैं। हम कहेंगे पेपर में यह तरीका तो आप लोग के लिए सही नहीं है, और आप लोग के आएगा कैसे, प्रैक्टिस करने से।
ये नहीं है कि आसान है तो हम छोड़ दें। देखिए कैलकुलेशन आप लोग जितना ही करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। कैलकुलेशन आप लोग जितना करें, गुणा भाग जोड़ घटाना जितना करें, या नहीं कि सर जी कर दिए आप मत कीजिए, जितना करेंगे उतना ही सही रहेगा। अब देखिए कह रहा है कि जो ए है बी से 25% अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है। बी जो है ए से कितना परसेंट कम है, तो इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे 25/125 गुणे 100, यानी कि जब इसको हम काटेंगे तो यह 20% के क्या हो गया, बराबर हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है। तो आप लोग इसको यही मेथड से करिए, बढ़िया रहेगा। अब आइए देखिए कह रहा है ए की आय बी की आय से 30% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करना है तो लिखेंगे ए की आय बी की आय से 30% क्या है, कम है। यहाँ लिखेंगे ए की आय बी की आय से, तो माना बी की आय बराबर 100 है, ए की आय 30 कम है 30%, तो ए की आय बराबर कितना हो गया, जब 30 कम है तो 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब कितना कम है, 30 कम है, किससे, 70 बटा गुणे 100 कर देंगे, 0 से 0 खत्म। अब हम क्या करेंगे, 300/7 जब हम इसको लगाएंगे तो 7 चौको 28, 4 हो गया, 7 चौको 28 बचा 2, ये आपका 20 हो गया। यहाँ पे 4 हुआ है ना, 7 चौको 28, यह बचा 7 चौको 28 बचा 2, 20 हो गया। 7 दूनी 14 बचा 6, यानी कि 42 सही 6/7%। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि इतना परसेंट वो क्या है, कम है। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन कितना आसान है। यक्स का 52%, यक्स का 52% का मतलब क्या है, 52/100 बराबर 182। तो आप इसको क्या करिए, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 182 गुणे 100 बटा क्या कर सकते हैं, 52 कर सकते हैं। अब आप इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसको 13 से काटेंगे तो 13 एक कम 13 और 13 चौक को 52। अब हम क्या करें, 14 गुणे 25 कर दें, तो 25 चौक को 100 के 0, अब 25 से कम 25 और 10 कितना हो गया,
35, यानी 350 आपका आंसर क्या हो गया, सही हो गया। आप चाहे तो इसको लगा करके भी देख सकते हैं। 350 का 52% कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, 35 दूनी 70 के जीरो, अब 35 बचे, 30 बचे 150, अब पाँचम 25, यानी कि 35 बचे आपका कितना हो गया, 30 बचे 150, 175 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 175 और 7, यानी कि 182 हो जाएगा। 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। देखिए यह 82 आ ही गया, यानी कि 150 मेरा क्या है, सही है। क्या है, 150 सही है। 150 नहीं, सॉरी, 350 था, तो 350 आपका सही है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1260 का 33.3%। क्या है, 1260 का 33.3%। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1260 गुणे 33.1/30% के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आपको बताए हैं। इसके बराबर हम लिख सकते हैं 1/3। क्या लिख सकते हैं, 1/3। देखिए यहाँ पे शुरू में ही आप लोगों को हम इसको बता दिए हैं। कहाँ गया जी, चलिए दिखाते हैं आप लोग को। देखिए शुरू में 33 सही 1/3% बराबर 1/3 लिखिए यहाँ पे। तो इसके जगह पे हमने 1/3 लिख लिया, प्लस 75% का प्लस हो गया 755, 755 गुणे 80% बराबर क्या लिख सकते हैं, 80/100 लिखेंगे, जीरो से जीरो कट गया, यह 4/5 लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। 80% बराबर क्या होगा, 4/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको लगाइए, इसको 3 से काट देंगे तो 3 चौक को 12, बचा 6, ये आपका कितना हो गया, यह 6, यानी कि 420 हो गया। कितना हो गया, 420 हो गया। इसके बाद इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 बचा 2, पाँचम 25 और 5 एकम 5, यानी 420 प्लस 4 एकम 4 और 4 पचे 20 के जीरो, और 4 एकम 4 दू 6, यानी कि 1024। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि सर पेपर में हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि इतना समय लग रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, बड़ी ज्यादा समय ले रहे हैं। देखिए ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं, यह गुणा भाग आप लोगों को तेज करना पड़ेगा। यह तो है, इतना करना ही पड़ेगा, इससे कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। लेकिन हम आप लोग को पीछे दिखाए हैं, फिर से गुणा करके बताए हैं, तब टाइम लग रहा है।
लेकिन आप लोगों को यह याद होना चाहिए और फटाफट काटना आना चाहिए, तब जल्दी हो जाएगा। तो आप लोग का आंसर क्या हो गया? सी सही हो गया। अब देखिए इसी तरह 400 540 का 75% का क्या दिया है? 1/2/5 का, उसके बाद 2 का 2/3। यह आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। यह क्या है? आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम इसको क्या कर सकते हैं? का मतलब सब गुणा है। का मतलब क्या है? सब गुणा है। तो हम इसको लगाएंगे 540 गुणे 75% का मतलब 3/4 होगा। क्या होगा? 3/4 गुणे 5 एकम 5 दो 7/5 हो जाएगा, गुणे 2/3 हो जाएगा। देखिए 3 से 3 कट गया। यह 2 से आपका क्या हो गया? यहाँ 2 कट जाएगा। यह 5 दूनी 10। यह 10 से काटेंगे तो यह 0 कट जाएगा। अब आपका यहाँ क्या हुआ? 54 बचा और गुणे 7 बचा। तो उसके बाद 7 चौको 28। अब देखिए इकाई अंक मात्र इसी में है, तो ये मेरा क्या हो गया? सही हो गया। अब पूरा हमको गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, चाहे तो गुणा करके देखते हैं। 7 चौको 28 से 8 और 7 पचे 35 दू 37। देखिए यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। शार्ट काट ऐसे ही बनता है, कोई शार्ट काट उड़ करके नहीं आता है। शार्ट काट खुद हमको बनाना पड़ता है, हम लोग बनाते हैं। 2-3 स्टेप अगर हमको याद है उड़ा देंगे, वही शार्ट काट हो गया। अब आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? चौथा है। चौथा क्या है? 420 का 36% माइनस 350 का 56% बराबर कितना होगा? तो देखिए इसको लगाएंगे तो 420 गुणे 36/100 माइनस 350 गुणे 56/100। अब देखिए हम इसको यहाँ पे काट देते हैं। इसको क्या करते हैं? काट देते हैं। जब इसको हम काटेंगे तो देखिए यह माइनस, इधर हम क्या कर सकते हैं? यक्स लिख सकते हैं -94। तो अब हम क्या करें? 42 गुणे 36/10 माइनस 35 गुणे 56/10। यह माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस ये आपका क्या हो जाएगा? 94 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा? 94 हो जाएगा। अब इसको क्या करें हम? अब इसको सॉल्व करें। क्या करें? इसको सॉल्व करें। जब हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि इसका आंसर जो निकल के आया है 49/2 आया है। क्या आया है? 49/2 आया है। आप लोग इसको करना चाहे तो आप लोग 42 में 36 से गुणा कर दीजिएगा, 35 में 56 से गुणा कर दीजिएगा और यहाँ पे आप 10 कर दीजिए। आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं, यह नॉर्मल एकदम गुणा भाग है। तो आप लोग इससे कर सकते हैं। आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए क्या दिया है? 3842 का 1/2 प्लस
यक्स का 15% बराबर 2400, ये आपका क्या है 49 है। आप इसको लगाएंगे तो 3842 बटा 2 कर दीजिए प्लस 15 यक्स बटा क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए बराबर आप 2449 कर दीजिए। अब देखिए हम इसको काटेंगे, 2 से जब हम काटेंगे तो 19 दूनी 38 और 21 दूनी 42, और इसको हम काटेंगे 5 से काटें। कितने से काटें 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और ये आपका क्या हो गया 20, यानी 1921 प्लस 3/20, 3 यह यक्स है बराबर, यह आपका क्या हो गया 2449। अब इसको इधर भेज दीजिए, प्लस है तो देखिए हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे तो 3 यक्स बटा 20 बराबर 2449 माइनस 1921। अब इसको घटाइए, तो जब हम घटाएंगे 3 यक्स बटा 20 बराबर 9 में से 1 जाए तो 8, 4 में से 2 जाए तो 2, 14 में से 9 जाए तो 5। अब इसको हम 3 से काटेंगे तो ये कितना बार में कट रहा है, 3 एकम 3, उसके बाद यहाँ 2 बचा, 3 सते 21, 1/3 छके 18। तो अब यक्स बराबर आप कितना हो जाएगा, यह 2 करेंगे 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, 1 15, 1 5 और 2 एकम 2, 1 3 0, यानी 3520। यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या है, सही है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आप लोग को तो इतना में तो गुणा भाग करना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा, गुणा भाग तो करना पड़ेगा। यह गुणा भाग तेज कब होगा, जब आप लोग प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस करते जाएंगे तो गुणा भाग तेज होगा। अब इसके लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है बेटा। अब इसको आप बताइए कौन सा शॉर्टकट तरीका करेंगे। जो गुणा भाग है वो तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप मन में गुणा भाग करके एक स्टेप हटा दें, लेकिन गुणा भाग जो है वह तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। गुणा भाग के लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। अब अगले क्लास से सिर्फ प्रैक्टिस किया जाएगा तो जल्दी जल्दी सवाल भी लगा दिया जाएगा। हमको देखिए यह नहीं है कि 10 मिनट में 10 सवाल लगाएं, 10 मिनट में एक ही सवाल लगाएं, लेकिन वो एक ही सवाल समझ में आना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि हम 30 सेकंड में एक सवाल लगा दें, 5 मिनट में 10 सवाल लगा दें। अरे यार हमको सवाल है, याद नहीं करना है, समझना है। जब समझ में आ जाएगा तो प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपका स्पीड बढ़ जाएगा। आप सीधे जब दौड़ बनाते हैं तो डायरेक्ट स्पीड नहीं पकड़ते हैं, धीरे धीरे स्पीड पकड़ते हैं। धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करते हैं तब जाके स्पीड पकड़ते हैं। उसी तरह मैथ है। तो चलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।